वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की भाषा भारती में पाठ 3 हार की जीत वाली कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी सुदर्शन जी ने लिखी है। इस कहानी में एक घटना होती है। ये घटना इस प्रकार रहती है कि एक संत रहते हैं जो उसका नाम रहता है बाबा भारती, और एक डाकू रहता है जिसका नाम खड़कसी रहता है ना। वो उसके विचार, वो डाकू की प्रवृत्ति से वह एक नॉर्मल इंसान कैसे बनता है, उसके विचार कैसे परिवर्तन होते हैं, और वो बहुत ही अच्छी पसंद आई हुई चीज़ को उसने वापस रिटर्न कैसे करी, और उनके विचारों का क्या प्रभाव पड़ा है, वो इस कहानी के अंदर आता है और अपन इसका विस्तार रूप से पढ़ेंगे। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। माँ अपने बेटे को देखकर जितना खुश होती है, और किसान लोग जो अपने खेत, जो अभी के हरे भरे खेत जो रहते हैं, उनको देखकर जितना आनंद आता है उनको, उतना ही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। उनका घोड़ा सुंदर तथा बड़ा बलवान था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते है ना। किसी न किसी, अपन आपके यहाँ पे भी कोई पेट एनिमल होगा तो उसका आपने नाम भी रख रखा होगा। तो बाबा भारती ने भी अपने घोड़े को सुल्तान नाम दिया था, और वो सुल्तान नाम से उसको पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, यानी कि उसकी गर्दन पर, उसकी पीठ पर सब दूर हाथ फिराते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते, उसे देखकर प्रसन्न होते। अपना आप का मतलब यहाँ पर है किससे लिया गया है? ये बाबा भारती से लिया गया है। आप मतलब बाबा भारती है ना। तो आप गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं। सुल्तान के बिना जीना उनके लिए बहुत ही कठिन था, क्योंकि उनसे लगाव हो चुका था। खड़क से उस इलाके का कुख्यात डाकू था, है ना। कुख्यात जो प्रसिद्ध होते, ख्याति प्राप्त कर लेते हैं, तो अच्छे कार्यों में ख्याति प्राप्त करने वाला ख्याति, और जिसको बुरे काम में जिसको प्रसिद्धि मिलती है उसको कहते हैं कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, डरते थे। जैसे आपने भी गब्बर सिंह का नाम सुनता है ना, शोले पिक्चर में देखा कि नहीं, गब्बर सिंह का नाम सुनोगे तो रात को बच्चे डर जाते हैं। ऐसे डाकू, चोर, ऐसे जो प्रसिद्ध होते हैं उनका नाम लेते, क्योंकि वो मारने, काटने या चोरी करने में उनको डर नहीं लगता है। वो किसी भी प्रकार से अन्याय करके ही वो कार्य सिद्ध कर लेते हैं, तो लोग डरते थे। तो लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची। मतलब सुल्तान कितना अच्छा था, ये धीरे धीरे सब दूर फैलते फैलते उसकी कीर्ति उस डाकू तक भी पहुंची। उसका मन उसे देखने के लिए अधीर हो गया, है ना। अधीर, उस साइड एकदम भावुक हो गया कि मुझे बस देखना ही देखना है ना। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास जा पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती के पास चला भी गया। अब इनकी वार्तालाप होती है, संवाद जिसको बोलते हैं। बाबा भारती कहते हैं, कहो इधर कैसे आ गए? तो सो डाकू कहता है, सुल्तान की चाह खींच लाई, मुझे सुल्तान देखना है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो बाबा भारती कहते हैं, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, है ना। फिर वो क्या कहता है डाकू, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। तो बाबा भारती कहते हैं, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। उसकी चाल जो है वो बहुत ही सुंदर है, कैसे मटक मटक के चलता है, वो तुम्हारा मन मोह लेगी। अब दूसरा आता है, फिर बाबा भारती की बात हो जाती है, तो वो कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है, और कहते हैं कि वो देखने में भी बड़ा सुंदर है, ऐसा खड़कसी ने कहा। तो बाबा भारती क्या बोले, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बाबा भारती ने कहा है कि हाँ, बड़ा सुंदर है, उसे एक बार देख लेगा तो तुम्हारे अंदर भी मेरे घोड़े की प्रतिमा तुम्हारे हृदय पर छप जाएगी, छवि अंकित हो जाएगी, हो जाती है। इच्छा तो बहुत दिनों से थी, लेकिन आज आ सका, ये खड़कसी ने कहा।
फिर बाबा भारती क्या कहते हैं, बाबा भारती और खड़कसी अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी बताया था। और ये है अस्तबल। अस्तबल यानी जहाँ घोड़ों को बांधा जाता है उस जगह को अस्तबल कहते हैं, है ना। जैसे शेर कहाँ रहता है, गुफा में, है ना। चूहा कहाँ रहता है, बिल में। गाय को बाड़े में रखा जाता है। इसी तरह से ये अस्तबल भी घोड़े के रखने की जगह है। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। हाँ, अपनी चीज़ भी होती है। आप भी अपने खिलौने अपने दोस्तों को दिखाते हैं तो बड़ा घमंड करते हो, और है ना, बड़े इतराते हुए दिखाते हैं अपन कि ये बस मेरे पास ही ये चीज़ें हैं। तो उन्होंने भी बड़े इतराते हुए उस घोड़े के ऊपर घमंड करते हुए घोड़ा दिखाया। खड़कसी ने घोड़ा देखा और कुछ देर तक आश्चर्य से चुप खड़ा रह गया। और वो देखते से आश्चर्यचकित हो गया कि वाह, कुछ न बोल सका, उतना सुंदर, इतना अच्छा घोड़ा। उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों से अधीरता से बोला, बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। और फट से उत्सुकता से वो बोला कि बाबा जी मुझे इसकी चाल देखना है। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उसका हृदय अधीर हो उठा, है ना। और घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। वायु और वेग, ये मतलब वायु यानी हवा, वेग यानी गति। वो घोड़ा वायु वेग, हवा की गति से उड़ने लगा, इतना तेज चलने लगा। उसकी चाल देखकर खड़कसी के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौट जाना मतलब कुछ नहीं बोलना, आश्चर्यचकित रह जाना और देखते ही रहना। वह डाकू था। जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। डाकू की एक खासियत रहती है कि जो चीज़ देख लेते थे उस चीज़ को हथियाना कैसे है बस उसी में लग जाते थे और उसको लेना ही है, बस वो अपना समझ लेते थे और किसी न किसी प्रकार उसको ले ही लेते थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। और उसने बाबा जी से कह भी दिया कि अब ये घोड़ा तो मेरा हो चुका है, मैं इसके आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़कसी का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए, वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नहीं मिथ्या समझने लगे। हाँ, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो जाते हैं ना, तो फिर अपन भी किसी चीज़ के लिए प्रतीक्षा करते हैं और फिर नहीं होता है, नहीं मिलता है, तो फिर अपन भूलने की कोशिश करते हैं, भूला जाता है। तो वो भी सोचे कि अब नहीं आएगा वो, और वो भी धीरे धीरे उसको झूठ समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। संध्या यानी शाम के वक्त, सूर्यास्त के बाद। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। या कंगले का मतलब होता है लंगड़ा, है ना, अपाहिज। आवाज़ में करुणा थी, बहुत ही दुखी था, मतलब ऐसी दुखी आवाज़ आ रही थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कहरा रहा था, यानी दुखी हो रहा था। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा भारती ने कहा कि तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। राम वाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। इस तरह से उसने कहा कि मुझे कहीं जाना है, मेरे ऊपर दया करो, और यहाँ से थोड़ी दूर एक राम वाला है, वहाँ पर मुझे आप छोड़ दोगे तो भगवान आपका भला करेगा। तो बाबा ने कहा, वहाँ तुम्हारा कौन है? तो दुर्गादत्त वैद्य जो है, दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, वो मैं उसका सौतेला भाई हूँ। वैद्य यानी डॉक्टर, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं, वो इस तरह के जो वैद्य उपचार करते हैं, घरेलू उपचार रहते हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ देते हैं। तो बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार करवाया, बिठाया, स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। लगाम मतलब एक रस्सी होती है जो नाक से बंधी हुई रहती है, मुंह के यहाँ से, और उस रस्सी से ही घोड़े को कितना तेज चलाना है, धीरे चलाना है, रोकना है, मतलब उसको कंट्रोल करते हैं, उसको कहते हैं लगाम। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। एकदम देखा उनके हाथ से वो लगाम छूट गई और झटका लगा। उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठ गया और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। वह खड़कसी था।
है ना। उन्होंने देखा कि ये तो अपाहिज के रूप में कौन था, वो डाकू था। उसको किसी तरह से घोड़ा हथियाना था, इसीलिए वो डाकू अपाहिज बन के आया और घोड़े पर बैठ गया। देखो जैसे इस तरह से वो घोड़ा तनकर, ये जो होती है ये लगाम है ना, ये हाथ से पकड़ी हुई ये लगाम रहती है इसकी, और ये डाकू है ये जो अपाहिज बन के आया था। तो बाबा भारती इसके पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं और घोड़ा इसने तेज रफ्तार से दौड़ा लिया। अब बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और उसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ, है ना। उन्होंने थोड़ी देर तो वो समझ ही नहीं पाए कि मैं क्या करूं, और उसके बाद जब उनको कुछ थोड़ा अच्छा ये लगा, फिर उन्होंने जोर से चिल्लाकर बोला और कहा कि थोड़ा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया, है ना, घोड़ा रोक दिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेराते हुए कहा, बाबा जी ये घोड़ा अब न दो। उसने घोड़े को भी रोक लिया और ये भी कह दिया कि मैं ये घोड़ा आपको नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। उसने बाबा भारती ने कहा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उनकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है ना। बाबा भारती ने कहा कि ठीक है। वो रुक गए, उससे कहा कि मेरी बात सुनते जाओ, और घोड़े की तरफ एक तरफ ऐसे देखा। उसने बाबा भारती ने खड़क सिंह की तरफ ऐसा देखा जैसे कोई कसाई बकरा कसाई की तरफ देखता है ना। कैसे देखता है वो ये सोचता है कि बस कसाई उसको मारने लगता है, तब वो कहता उसके मन में सोचता है कि तू जीव हत्या कर रहा है, तेरे को पाप लगेगा या भगवान तेरा कभी भला नहीं करेगा। इस तरह से वो उसकी छवि को देखता हुआ रहता है। कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा, है ना। तो बाबा जी आज्ञा दीजिए। खड़क सिंह कहता है कि बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा ना दूंगा, है ना। उन्होंने कहा मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, केवल ये घोड़ा नहीं दूंगा। तो अब घोड़े का नाम न लो। बाबा जी ने कहा, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, है ना, कि तुम कैसे आए, कैसे अपाहिज बनकर आए और मेरे घोड़े पर बैठे मैंने तुम्हारी सहायता करी। ऐसे छल कपट की जो घटना घटी है और तुमने जो छल किया है ये किसी और को मत कहना, है ना। तो खड़क सिंह का मुँह आश्चर्य से खुला रह गया कि अरे ये घोड़ा तो चाहते ही नहीं है ना। घोड़े को तो जो इनका जान से प्यारा घोड़ा था जिसके बिना ये रह नहीं सकते थे, उसको तो इन्होंने मांगा ही नहीं, उसके लिए तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, पर यूँ कहा कि घोड़ा ले जाओ, पर ये घटना किसी को मत का। वो विचार करता रहा। उसका विचार था कि उससे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, सिर मारा, यानी कि कुछ भी समझ में नहीं आया, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गाड़ दी और फिर वो कुछ भी सोच विचार कर कुछ भी समझ में नहीं आने के बाद वापस से उन्होंने बाबा भारती के सामने देखा और पूछा बाबा जी इसमें आपको क्या डर है ना। तो सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। सही बात है, कोई भी कैसा हकीकत में अगर कोई दुखी होगा, कोई अपंग होगा, कोई किसी को कहाँ जाना होगा, बीमार होगा और उसको मदद चाहिएगी तो ये लोग इस घटना को पता चल जाएगा। अगर नहीं पहले भी कोई एक ऐसे डाकू था ना, वो जिसने छल कपट से घोड़ा चुरा लिया था, तो ये भी हमारे साथ छल कर सकता है। तो उस अपाहिज पर, उस दुखियारे में कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए तुम किसी से ये मत कहना। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उससे कभी कोई संबंध न रहा हो और चले गए। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कान में उसी प्रकार गूंजते रहे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था, है ना, फूल की तरह खिल जाता था। और कैसे वो खड़क सिंह उनकी बातों को सुनकर
कि उस कहता है कि कैसे महात्मा है, कैसे उच्च विचार है, पवित्र भाव है, घोड़ा तो इतना प्रिय था फिर भी उन्होंने छोड़ दिया, इसके बिना मैं रह न सकूँगा ऐसा कहते थे। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की एक रेखा तक दिखाई नहीं पड़ी, है ना। उन्हें केवल यह ख्याल था कि वह कई लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता हो सकता। उन्होंने अपने घोड़े की परवाह न करे बिना गरीब लोगों की परवाह करी, जो दुखी लोगों की उन्होंने उनकी तरफ ध्यान गया। ऐसे उच्च विचार होते हैं तो ये मनुष्य नहीं, ये कोई देवता हो सकता है, ऐसा खड़गसिंह मन में कह रहा है। रात्रि के अंधकार में खड़गसिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़गसिंह सुल्तान के बाग पकड़े, उसके कंधे के यहाँ से बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था, क्योंकि सुल्तान है ही नहीं उस अस्तबल में, तो उनको किसी का डर ही नहीं था। खड़गसिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे, नेकी यानी गर्व के आंसू थे। वो कोई अच्छा कार्य कर रहा है, प्रसन्नता के आंसू थे, आनंद के आंसू थे। उसके मन में एक ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं जीवन में पहली बार कोई अच्छा कार्य कर रहा हूँ। उसकी आंखों में उस तरह के आंसू आ रहे थे। देखो ये चीज़ें, इससे इतना सा पता चलता है कि खड़गसिंह को जो ऊपर कहे हुए जो विचार, जो शब्द थे बाबा भारती के, उससे उसका मन कितना परिवर्तन हो गया। और वो उस अच्छे घोड़े को, जो वायु वेग से दौड़ने वाला जो अनोखा घोड़ा था, उसको भी उसने छोड़कर वापस से बाबा भारती के अस्तबल में लाकर रख दिया। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। तीसरा पहर, ये पहर मतलब घंटे होते हैं, कितने कितने घंटों का एक पहर होता है। 4 पहर होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो दिन और रात में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे को 12 दिन में होते हैं और 12 रात्रि में होते हैं। तो शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के घंटे में रात्रि होती है। तो यहाँ पर कहा है कि तीसरा पहर यानी 3 घंटे, 3 3 3 6 3 9 घंटे बीत चुके हैं और 3 घंटे और बचे हुए थे तीसरा पहर में। तो रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था, चौथा पहर आरंभ होने वाला था, है ना। तो तीसरा पहर यानी 9 घंटे बीत चुके थे, यानी कि रात्रि के 3 बज चुके थे और चौथा पहर यानी 4 बज रहे ब्रह्म मुहूर्त में, जो सुबह वाली होती है। तो चौथा पहर उसको बोलेंगे, 4 से 6 बजे के बीच की बात है। तो उस समय बाबा भारती उठे और अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चला जा रहा, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, है ना। नहाकर वो तुरंत घोड़े की तरफ देखने चले गए। रोज का काम था तो घोड़े को देखने चले गए, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हो गई। अरे, उन्होंने सोचा, अरे घोड़ा तो है ही नहीं, मैं कहाँ दौड़े जा रहा हूँ, तो रुक गए, है ना। साथ ही घोर निराशा से पाँव को मन भर का भारी बना लिया गया। अब यह मन ये अपना अंदर का मन नहीं, दिल नहीं है, ये मन उसको कहते हैं जिसमें किलो होता है ना, जिसमें वजन तोला जाता है। पुराने ज़माने में कहते थे मन भर यानी 20 किलो, है ना। तो टका सेर ऐसे सब छोटे छटांग ये सब पहले के होते थे, तो उसको कहते हैं जो वजन होता है। आज किलोग्राम, है ना, ये होते हैं क्विंटल, इसको कहते हैं। तो ये मन भर यहाँ पर आया 20 किलो, तो मन भर का भारी बना गया। उनके पाँव, एक एक पाँव को 20 किलो के हो गए, वो इतने भारी हो गए थे, यानी कि वो रुक गए सहसा। और उन दुखी मन से, सब कुल मिला के वो दुखी मन से वापस जाने लगे, वे वहीं रुक गए, है ना। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप यानी आवाज़ को पहचान लिया और जोर से हिन हिनाने लगा। हिन हिनाने का मतलब है बोलने लगा, जैसे कुत्ते भौंकते हैं, गायें रंबाती है, बिल्लियाँ मियाती है,
है ना। इस तरह से ये घोड़े भी हिनहिनाते हैं। तो इन्होंने आवाज़ लगाई, घोड़े ने अपने मालिक के पैरों की आवाज़ सुनकर आवाज़ लगाई। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। और बाबा भारती को एहसास हुआ, उसकी आवाज़ को पहचाना, तो वो दौड़कर अंदर गए और देखा उन्होंने कि मेरा घोड़ा बंधा हुआ है। फिर उससे लिपटकर इतने रोए जैसे कोई गुमे हुए पुत्र के मिल जाने के बाद पिता रोता है। बार बार उसके मुंह पर थपथपियाँ देते हैं, लाड़ करते हैं, मतलब प्यार करते हैं उससे। फिर वे संतोष से बोले, यानी कि उनको मन में एक संतोष, एक अच्छा अनुभव हुआ और फिर बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। यानी कि अब कोई भी लोग, ये घटना किसी के सामने प्रकट भी नहीं हुई है और घटना प्रकट भी हो जाती तो उसके बाद भी इसका मन, जिस तरह से इसके विचार बदले एक खुंखार डाकू के, उसी तरह से दूसरे लोग भी विचार परिवर्तित कर सकते थे। और ये घटना इस तरह की हुई कि किसी के सामने प्रकट न होने के बाद भी एक डाकू वापस से उस घोड़े को लाकर रख दिया। तो बाबा भारती कहते हैं कि अब कोई भी गरीब अपाहिज कैसा भी होगा उसकी सब मदद करेंगे। तो उनको बड़ा संतोष हुआ और मन ही मन उस डाकू को धन्यवाद देने लगे। अब इस तरह की ये आपकी पूरी कहानी है, जो पार्ट 3 हार की जीत, ये चैप्टर ख़त्म हुआ है। आपको अच्छे समझ में आया होगा और आपको भी हमेशा हमारे विचारों को उच्च बनाए रखना है, अच्छे विचार रखना है। ये पाठ हमें यही शिक्षा देती है। धन्यवाद।